आज हमारे साथ हिंदुस्तान की मशहूर एंड मारूफ शख्सियत मौलाना नसरुद्दीन इमाम ख़तीब मस्जिद काका नगर, जो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं। उन्होंने अपनी आर्ट पे हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के बाहर भी खूब नाम कमाया। हरमैन शरीफैन के इमाम को भी अपनी आर्ट का खूब दीवाना बनाया। हजरत से ही जानेंगे कि उनकी आर्ट में ऐसी क्या खास बात है जो सब उनकी आर्ट के इतने दीवाने बन जाते हैं। जी हजरत, फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली दुआ ये है कि आपके लिए कि आप ज़िंदा रहें, अच्छे काम करते रहें। और रही बात उस आर्ट के बारे में, तो ख़ासियत ये है कि हैंडमेड है, हैंडी क्राफ्ट है, सारा अमल इसका हाथ से ही है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, वीट स्ट्रॉ का, गेहूं के डंठल से बनी हुई चीज़ें आमतौर से मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। चाहे छोटी दुकान हो या बड़ी शोरूम हो, कहीं भी नहीं आपको। ये गेहूं के लकड़ी से बना हुआ है और इस लकड़ी को लाने के लिए गेहूं के पौधे के कटीन के टाइम हमें खेत जा कर के इसको लाना पड़ता है। यूं ही मार्केट में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो फिर मौसम में जा कर के ले आना और लकड़ियों को लाने के बाद उसका जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही प्रोसीजर बहुत ही सख्त है। वो ये है कि लकड़ी का डंठल पूरा जब ले आते हैं, पूरा उसका बोझ, तो उसमें से इतने सारे डंठल में से बहुत ही कम डंठल काम के निकलते हैं। और उसके लिए जैसे डंठल यूं होता है, तो यहाँ से इधर बाली है और यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, जड़ के ऊपर से लेकर बाली के नीचे तक का, उसमें सबसे निचले दोनों गांठ की बीच की लकड़ी होती है। और इस लकड़ी के लिए ज़रूरी है कि वो लकड़ी बड़ी से बड़ी हो, छोटी ना हो, मोटी हो, पतली ना हो, सीधी हो, टेढ़ी ना हो, छिलके के साथ हो, बगैर छिलके के ना हो, पहले से छिलका हटा हुआ ना हो वरना गंदी हो सकती है। और उस लकड़ी के अंदर का हिस्सा भरा हुआ हो, खाली ना हो। इन 5 शर्तों के साथ लकड़ी का इंतखाब किया जाता है उसका इस्तेमाल के लिए। फिर इन सारी शर्तों के साथ लकड़ी का इंतखाब तो कर लिया गया, लेकिन जिस तरीके से हाथ की ये सारी अंगुलियां बराबर नहीं हैं, उसी तरह से सारे डंठल एक साइज़ के नहीं होते। तो उसको 4 या 5 साइज़ पहले फिक्स करके उन साइज़ों के हिसाब से उन सारी लकड़ियों को करना होता है और जो ख़राब होती हैं उसको निकालना होता है। उसके बाद का जो मरहला है वो ये है कि उस स्ट्रॉ को, वीट स्ट्रॉ को बीच से फाड़ करके, उसको खोल करके, उसको प्रेस करके, उसको प्लेन स्टिकर टाइप का, कागज़ का टाइप का किया जाता है। फिर उसके बाद उसके कॉर्नर साइड्स के अगर बराबर ना हो तो उसको दुरुस्त किया जाता है, कैंची से काट करके सही किया जाता है। उसके बाद का मरहला ये है कि उन सारे वीट स्ट्रॉ स्टिकर को आपस में जोड़ करके किसी पेपर पर, वीट का पेपर बनाया जाता है। वीट का पेपर बन चुका तो समझिए आपका एक तरह से बेस बना। अब इसी वीट स्ट्रॉ पेपर से कटिंग करके, डिज़ाइन हाथ से कैंची से कटिंग कर करके फिर बनता है। उसको बनाने के लिए बेस होता है, MDF बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उस बोर्ड पर उसको साड़ते हैं, चस्पा करते हैं। उसके बेस बन जाने के बाद जो तस्वीर बनानी हो, जो लोगो बनाना हो, जो डिज़ाइन बनाना हो, या सिंपल नेम प्लेट बनाना हो, अगर सिंपल नेम प्लेट बनाना है या कुछ भी करना है किसी भी लैंग्वेज में, अरबिक हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो हम डायरेक्टली काट लेते हैं। उसके लिए प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई डिज़ाइन है, मुश्किल काम है, तो पहले उसका नक्शा सामने होना ज़रूरी है और उसका एक नक्शे को वीट के पेपर पर हल्का चस्पा करके उसके सारे पार्ट्स बड़ी बारीकी से कटिंग कर करके छोटी कैंची से उसको अलग अलग करते हैं। उसके बाद जो बेस हमने बनाया है, उस बेस पर काम शुरू करते हैं, सामने इमेज रख करके, और बिल्कुल हूबहू बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसी पर हमें रंग भी बदलने की ज़रूरत पड़ती है, तो अलग से कोई कलर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसी स्ट्रॉ को घुमा फिरा करके, बदल करके थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं कि ताकि असल के मुताबिक हो सके। हम कलर यूज़ नहीं करते आमतौर से।
तो आप ये बताएं कि कलर आप अदर भी कलर यूज कर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ तो अक्सर गोल्डन कलर की होती है, तो कोई रेड या ब्लू? नहीं, हमारा जो भी आर्ट है वो गोल्डन कलर का ही सोने की तरह चमकता हुआ आपको मिलेगा। हाँ, उसका जो बेस है वो ब्लैक भी हो सकता है, कोई और भी कलर हो सकता है, वो कस्टमर के चॉइस से हम कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल जो है वो व्हीट स्ट्रॉ है। और व्हीट स्ट्रॉ से बना हुआ जो आइटम है वो बहुत कम मिलता है। जैसे कि मोबाइल है वो हर गली में हर जगह दस्तयाब है, लेकिन ये आर्ट आमतौर से नहीं मिलता है। तो आर्ट क्या कहते हैं, आप लोगों की पसंद का भी बना के दे सकते हैं, उनकी चॉइस पर? उनके चॉइस पर है। मज़हब जो हमें बनाने की परमिशन देता है हम उन्हीं चीज़ों को बनाते हैं, ये पहली मेरी शर्त है। और उन अच्छी चीज़ों में किसी भी मज़हब का कोई अच्छे सेंटेंस, गोल्डन सुनहरे अल्फाज हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है, किसी कोई गिफ्ट हो सकता है। शादी के मौके से हम जब शादी करते हैं बेटा बेटी को, तो सोचते हैं कि हम कोई नसीहत करें, तो इतने सुनहरे अल्फाज में उनकी नसीहत कोई लिखनी हो, कोई डिज़ाइन उसके लिए बनाना हो, तो हम बनाते हैं। और इसके लिए आप जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। उसके लिए 9717673354। और अगर आकर मिलना चाहते हैं और फिज़िकली कुछ आर्ट का सैंपल दिखना चाहते हैं, तो इस काका नगर मस्जिद की दीवारों पर ये कुरान के तुगने से ये दीवार मुज़य्यन है, यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और उसके लिए एड्रेस बहुत ही आसान है। इंडिया गेट सर्किल से डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग में जब एंट्री करेंगे तो रेड लाइट पार करके गोल्फ क्लब पेट्रोल पंप के सामने काका नगर का गेट नंबर 3 है, वहाँ से एंट्री करिए। एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड हो जाइए, चलते रहिए, फिर राइट साइड में आपको रेड लाइट के जस्ट पास बस अंदर साइड में आपको मस्जिद दिख जाएगी, वहां पर आकर। जनाब, इसका कॉस्ट कितना है? जैसे A4 साइज फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये इतना बड़ा है, जैसे हमने इतना बड़ा बनाना है, तो इसका साइज कितना है, इसका कितना कॉस्ट हो सकता है फॉर एग्जांपल? तकरीबन इस साइज का हो तो उसका कोई रेट नहीं है। हरम शरीफ की तस्वीर का कोई रेट नहीं है, समझिए एक हज के बराबर पैसा पे करना पड़ेगा, वो आर्ट के अंदर उसको हम ले आते हैं। लेकिन छोटे छोटे साइज़ के जो 12, 18, 13, 19, 25, 30 इस तरह के इंच के हिसाब से उसमें अगर कुरान की आयतें बनानी हो या छोटी बनानी हो तो वो चीज़ें बन जाती है। हमें ये देखना होता है कि कितने घंटे मेरे टाइम लगे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो कोई और ना कर सके, तो वो काम हम अगर 6 घंटा करते हैं तो 6 घंटे का फ़िलहाल अभी 1000 रुपया चार्ज करते हैं। और फ्रेमिंग चूँकि बहुत हाई लेवल कराते हैं, तो फ्रेमिंग में जो हमारे जेब से खर्चे होते हैं वो उसमें ऐड करके जितना होता है, अगर किसी को कहीं भेजना होता है किसी अदर आउट ऑफ दिल्ली, तो वहाँ हम भेज सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं, कोरियर चार्ज कस्टमर को देना होता है। तो बस इतना ही होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। ठीक है जनाब, आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, रमज़ान के लिए क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान दस्तक दे रहे हैं। रमज़ान के लिए तो ये कहना चाहेंगे रमज़ान मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का इस्तकबाल करते थे, तो हम भी उसके लिए इस्तकबाल कर रहे हैं कि रमज़ान आए, उसमें हम रमज़ान के जो बरक़ात हैं वो हम हासिल करें। इसी के साथ साथ एक पेशन गोई ये करना चाहते हैं कि हमारी लिखी हुई एक किताब है, किताबी कायदा। अब तक इंडिया में जितने भी कायदे लिखे गए, जिन लोगों ने लिखा है, प्रोफेसर हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई तंजीम हो, उन सब से हट करके एक कायदा 150 पेजेस का हमने इंग्लिश ट्रांसलिट्रेशन के हिसाब से, बहुत सारी खासियत उसकी है कि समझिए एक तरह PhD का रिसर्च है और सबके लिए है, बच्चे के लिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो उर्दू ज़बान जानते हो, उनके लिए जो चाहते हैं कि हरम के इमाम की तरह हमें बेहतरीन तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ना आ जाए, तो उसको सीखने के लिए ये किताब बहुत ही मुफीद है। और इंडिया के बड़े बड़े उलमा और स्कॉलर्स ने कहा है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत किताब अब तक हमने नहीं देखी। वो किताब ये है कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये है किताबी कायदा। देख सकते हैं दोस्तों, आप दोनों तरफ से जनाब हमें दिखा रहे हैं किताबी कायदा। देखिए आप अंदर के पेजेस भी कुछ में देख सकते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ। ये तो फ्रंट बैक है, इसमें कैलीग्राफी के फोटो भी आपको दिख जाएंगे। अच्छा, न्यूज़पेपर में भी आपकी फोटोज, आपकी कैलीग्राफी आती रहती है? असल ये कैलीग्राफी के काम को हम राष्ट्रपति से लेकर बहुत सारे IAS बड़े बड़े अच्छे लोगों को हमने गिफ्ट किए हैं, बहुत नाम कमाया है और एग्जीबिशन भी अटेंड किए हैं, तो बहुत सारे पेपर में छपे हैं। ये चीज़ें तो हैं ही। अभी हम आपको किताब से रोशनास करा रहे हैं, किताब का तारुफ करा रहे हैं कि ये आप यहाँ से देखें कि ये कैसे। फर्स्ट लेसन है सबक नंबर 1, अलिफ से अल्लाह इज़ वन, बा उर्दू में इंग्लिश ट्रांसलिट्रेशन, बा से वर्ड क्या बना अरबिक का? बिना मीनिंग इमारत, बिल्डिंग। ता से तुफाह, सा से सल्लाजा, जीम से जवाफा,
इस तरह से कायदे के साथ साथ आपका बच्चा अरबी भी सीख सकता है। अजीज़ व अकारीब, आप देख सकते हैं किस कदर बेहतरीन कायदा है। उर्दू, अरबी के बहुत सारे वर्ड सीख सकता है आपका बच्चा। देखिए खूबसूरत, कितने खूबसूरत। तो हज़रत मार्केट में अवेलेबल है ये। असल में ये किताब अभी पब्लिश नहीं हो पाई है, अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए हाई कोर्ट में किताब है अभी प्रोसीजर में, तो बहुत जल्द इसको छपवाने की कोशिश करेंगे और आप तक ये किताब पहुंच पाएगी। आप इंतज़ार करें कुछ और मेरे लिए ख़ास तौर से दुआ करें। और ये सुनहरा आर्ट अपने घर के ज़ीनत बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें मौका दे सकते हैं। ठीक है हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अजीज़ व अकारीब, आप हज़रत के दिए हुए फ़ोन नंबर पर उनसे रब्ता कर सकते हैं या उनसे आके मिल सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।